अरे कैकेयी नंदन, ऐ कैकेयी की पुत्री कैकेयी, कैकेयी नरेश की पुत्री कैकेयी, तूने बड़ा ही अनर्थ किया है। कैकेयी नंदन मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन, जही रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। जब मेरे महाप्रभु को सुख प्राप्त करने का समय आया, तब तूने उन्हें दुख दे दिया। भाई दिन कर कुल बिटप कुठारी। अरे कैकेयी, तू सूरवंश रूपी वृक्ष के काटने के लिए मात्र कुल्हाड़ा बन गई है, कुल्हाड़ा। आज तूने ऐसा अपराध किया है कैकेयी, ऐसा अपराध किया है। आज से संसार में कोई भी माता पिता अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखाएगा, नहीं रखाएगा। कोई भी माता पिता अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, नहीं रखेगा, नहीं रखेगा। देखिए, लक्ष्मण जी ने ज्ञान और वैराग्य की चर्चा के माध्यम से महाराज निषाद राज जी को समझाया। बोले लखनी मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। और इसी प्रस्तुति में श्री दृक्चंद राजपूत जी, राजेश राजपूत जी और सत्येंद्र कुमार जी 100 पुष्प मुद्राएं आप तीनों लोगों की ओर से महाराज गोह के लिए धन्यवाद। हे मित्र निषाद राज, कहे आप व्यर्थ में ही शोक कर रहे हैं और व्यर्थ में ही किसी के ऊपर दोषारोपण लगा रहे हैं। इस मानव प्राणी में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने कर्म के कारण ही पाते हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल भंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। ये तो सब भ्रम के फंदे हैं। जन्म मरण जहाँ लग जंजालू, संपत्ति विपत कर्म अरुकालू। आप व्यर्थ में कैकेयी को दोष दे रहे हैं, क्योंकि आप राम जी के प्रभाव को तो जानते हैं। आज आप उन्हें पत्तों और कुशाओं में शयन करते देखकर अधीर हो रहे हैं। आप तो राम जी को जानते हैं। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अवगति अलग अनादि अनूपा। और मोह रात्रि में सोते कौन हैं? तो बताया गया मोह निशा सब शोभन हारा। देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। जिस प्रकार से एक राजा रात्रि में स्वप्न देखता है कि मैं भिखारी हो गया, और एक भिखारी रात्रि में स्वप्न देखता है कि मैं देवताओं का राजा इंद्र हो गया। जब सवेरा होता है, जागते हैं तो जागे हानि लाभ न कछु, तिम प्रपंच जिए जो। जागने के बाद राजा ना तो भिखारी होने की हानि प्राप्त करता है और ना तो भिखारी राजा होने का सुख प्राप्त करता है। इसी प्रकार से ये मानव प्राणी बताए गए हैं। तो राम जी तो जीव नहीं ब्रह्म है। क्या ब्रह्म भी कभी सुख और दुख की अनुभूति किया करते हैं? आप सब कुछ जानते हैं और आप देख रहे हैं। वायु देवता भी इस समय बहुत प्रसन्न है। आप चले, हमारा और तुम्हारा यही कल्याण है कि राम जी की सेवा करें। आपने हमारे संदेह को दूर कर दिया। एक बार बोलो श्री रामचंद्र की जय। राम जी के यश का गुणगान करते हुए भुंसारा हुआ। कहत राम गुण भाभुन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच करी राम नहावा, सुच सुजाने बट क्षीर मंगावा। तात निषाद राज जी, तुम जाओ और बट का दूध ले आओ, जिससे हम अपने जटा बना सकें।
राम जी ने बटका दूध मंगवाया। किसके लिए? अपनी जटाओं को बनाने के लिए। चूंकि तपस्वी वेश में है तो तेल और घृत यहां पर उपलब्ध हो नहीं सकते, इसीलिए ज्यों ही राम जी ने अपनी जटाओं को बनाना शुरू किया तो अभी तो निषाद राज्य के नेत्रों से अश्रु निकले थे, अब वही दशा मंत्री सुमंत्र जी की हो गई। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। हृदय दाहुअति बदन मलीना, कह कर जोरी बचनो अति दीना। आज मैं ये क्या देख रहा हूं कि मेरे महाप्रभु अपने ही हाथों से जटा बना रहे हैं। अरे ये दृश्य देखने से पहले अरे ये आंखें अंधी क्यों नहीं हो जाती? हे विधाता, ये क्या हो रहा है? अरे ये सुमंत का हृदय छलनी क्यों नहीं हो रहा? अरे केकई, तूने ये अच्छा नहीं किया। ऐसे महाप्रभु को तूने वनवास दे दिया केकई, तूने ये अच्छा नहीं किया। हे मेरे महाप्रभु, आप ये बंद कर दीजिए और मेरे साथ अयोध्या चलिए प्रभु, अयोध्या चलिए। क्योंकि महाराज दशरथ ने मुझसे कहा था, सुमन मेरे राम को वापस ले आना। प्रभु आप मेरी इस बात को माने और मेरे साथ अयोध्या को लौट चले प्रभु, अयोध्या को लौट चले। महामंत्री सुमंत्र जी, तुम्हें तो हमारे पुराने पूर्वजों की वह कहानी याद ही होगी, जिन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए करोड़ों दुख सहे, फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। फिर आज आप मुझे वापस अयोध्या लौट जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? मैं वापस अयोध्या के लिए चला जाऊं, क्या ये मेरा धर्म होगा? तुम्हें तो हमारे कुल की वह रीत याद ही होगी। हम रघुवंशी जो कहते हैं बस वही करते हैं। इसलिए महामंत्री जी, अब मैं वापस अयोध्या के लिए नहीं जाऊंगा। प्रण जो करके आए घर से, प्रण जो करके आए घर से, उस पर हम रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल, अपने धर्मों में रहे अटल। और मंत्री जी, मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो इस चाहत के नाते ही कुछ तुमसे कहना चाहते हैं। जितने जल्दी हो सकता है
उतने जल्दी घर जाओ तुम, 14 वर्षों के लिए तातो इस राघव को बिसराओ तुम। हमें देखकर के आप इतना सोच न करें मंत्री जी। नहीं प्रभु, मैं आपके बगैर अयोध्या नहीं जाऊंगा प्रभु। सुख दुख आए जाए, सुख की भूख ना दुख की चिंता, प्रीत जिसे अपनाए, सुख दुख आए जाए। पुरखों ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला, अपने कुल का झंडा लेकर जग में है फहराए, सुख दुख आए जाए। अपने कुल का झंडा लेकर धर्मों में रहे अटल, हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल, हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल, अपने धर्मों में रहे अटल। इसलिए महामंत्री जी, अब मैं वापस अयोध्या के लिए नहीं जाऊंगा। प्रभु, आप ये क्या कह रहे हैं कि सुमंत खाली रथ लेकर के अयोध्या वापस चला जाए? नहीं प्रभु नहीं, क्योंकि जब मैं अयोध्या से चला था, महाराज दशरथ ने मुझसे कहा था कि हे सुमंत, मेरा राम आज्ञाकारी है, वो तो नहीं आएगा, लेकिन तुम एक काम करना, मेरी पुत्र वधू सीता को जरूर साथ लाना। प्रभु, मैं माता जानकी को अपने साथ में ले जाना चाहता हूँ। क्यों नहीं महामंत्री जी, तुम्हारी इस बात से सहमत हूं मैं। जानकी, तुम मंत्री जी के साथ में और वापस अयोध्या के लिए चली जाओ, जिससे हमारे पिता का भी कुछ कष्ट तो दूर हो जाएगा। हे मेरे स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं मंत्री जी के साथ में वापस अयोध्या की ओर चली जाऊं? नहीं नहीं मेरे स्वामी, ये मेरा कर्तव्य नहीं होता। एक नारी का धर्म यही है कि अपने पति के साथ में रहे और उसकी सेवा करे। मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। तुम्हें देखूं ओ मेरे राघो, तुम्हें देखूं ओ मेरे राघो, भाग्य मेरे जागे रे जागे, भाग्य मेरे जागे वो सारे पुण्य जागे, हमारे भाग्य जागे, हमारे पुण्य जागे, हमारे भाग्य जागे, हमारे पुण्य जागे, हमारे भाग्य जागे।
हमारे भाग जागे, हमारे पुण्य जागे। हमारे मन को हमारे मन को बस में करके, मन से भुलानापन क्यों हमारे मन को। तू मेरे बिन मैं जी न सकूंगी, फिर ये बिछोड़े नापन क्यों। मुझे संग ले लो मुझे संग ले लो मुझे संग ले लो, मुझे संग ले लो, जितना भी चाहे मुझको भुला दो। करूंगी मैं सेवा तुम्हारी, करूंगी मैं सेवा तुम्हारी, वने जाके ओ राघव, वने जाके ओ प्रियतम, वने जाके हमारे भाग्य जागे, हमारे पुण्य जागे, हमारे भाग्य जागे। और मेरे स्वामी, मैंने अपने मन में पुनः विचार करके देख लिया है। वो मैं पुनि समझी दिखे मन माही, प्रिय वियोगे सम दुख जग नाही। मैं पुनि समझी और स्वामी जिए बिनु दे, जैसे बिना जल की एक मछली जीवित नहीं रह सकती, बिना मणि के वह सर्प जीवित नहीं रह सकता, बिना जल के जैसे एक नदी शोभा नहीं देती, उसी प्रकार से मेरे स्वामी जिए बिनु दे नदी बिन बारी, कैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जिए बिनु दे चाहे तर पालो चाहे तर सालो, चाहे तर पालो चाहे तर सालो, जितना भी चाहे मुझको रुला दो। चलूंगी मैं संग में मन को, चलूंगी मैं संग में मन को, जिया जागे रे मारो, जिया जागे रे मारो, जिया जागे हमारे भाग्य जागे, हमारे पुण्य जागे, हमारे भाग्य जागे। ओ आ ओ मेरे स्वामी, मैं आपके साथ में ही चलूंगी। और आप हैं श्री रामफल कुशवाहा जी, ग्राम इमिलिया से 21 मुद्राएं आपकी ओर से माता जानकी जी के चरणों में। देखिए, जाना चाहिए या ना जाना चाहिए, माता जानकी ने बताया कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन जाते जाते लक्ष्मण जी ने एक कटुवाणी का प्रयोग किया। पुण्य कछु लखन कही कटुवाणी, क्या कहा सुनिए आप लोग। हे मंत्री सुमंत्र जी, जब कोई नहीं जा रहा तो अवश्य जाएगा, और क्या जाएगा, मेरा संदेशा जाएगा। महारानी केकई से कह देना क्या कहना है, श्रवण करो। कहना माता केकई से, वो घी के चिराग जलावे वो, हम काटे थे सो निकल गए, निष्कंठ राज चलवावे वो। यह भी कहना क्षमा करे, हम बेटे वह माथारी है, जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं। ये जाकर कह देना अतिशी। अब जाओ तुम। और मंचला पार्टी जो मवैया से हैं, मंचला जी की ओर से 21 मुद्राएं। देखिए, लक्ष्मण जी ने अनुचित तो कह दिया, नहीं कहना चाहिए, चूंकि क्रोधित हैं तो कह गए, लेकिन राम जी ने समझा कि ये अनुचित है तो सुमंत्र जी को अपनी कसम दे दी। महामंत्री सुमंत्र जी, प्रभु लक्ष्मण के वचनों को
अयोध्या में जाकर के तुम किसी से ना कहना, तुम्हें हमारी सौगंध है, हमारी ओर से हमारे माता पिता के चरणों में प्रणाम कह देना। दिल की तख्ती पर छोटे की बातों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंचो, केवल इतना कह देना तुम, सौगंध तुम्हें है। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, जब 14 वर्षों पूर्ण होंगे, तब दर्शन उनके पाएंगे। जब 14 वर्षों इसलिए महामंत्री जी, अब आप यहाँ विलंब न करें, शीघ्र ही आज अयोध्या की ओर आप चले जाएं। नहीं प्रभु नहीं, अब मैंने कहा कि माता जानकी को मेरे साथ में भी भेज दो, तो माता जानकी ने भी मना कर दिया, और आप कह रहे हैं कि सुमंत तुम अयोध्या लौट जाओ। नहीं प्रभु नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं अयोध्या चला गया तो नर नारी पूछेंगे सुमंत तुम अकेले आ गए, राम कहाँ है? अरे तो मैं क्या कहूँगा कि मैं राम को वन में छोड़ आया। नहीं प्रभु नहीं, मैं नहीं जाऊंगा प्रभु, मैं नहीं जाऊंगा। और देखिए राम जी ने बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस यानी जबरदस्ती भेज दिया। आप हैं रोहित पाल भगत जी, आपकी ओर से 11 मुद्राएं राम जी के चरणों में साधुवाद। बरबसे राम सुमंत्रे पठाए, बरबसे राम सुरेसरी तीरे आप तब आए, सुरेसरी तीरो मागी लाभो नके बटियाना, मागी लाभो नके बटियाना, कहेगी तुम्हारो मरम में जाना, कहेगी तुम्हारो मरम में जाना, कहेगी तुम्हारा। तात निषाद राज जी, मेरे महाप्रभु आदेश। हम गंगा किनारे आ गए, कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा है। तुम तो यहाँ के राजा हो, तुम्हें पता होगा और यहाँ कौन सा केवट रहता है, किसकी नाव यहाँ चलती है, उसे तुम हमारे पास में ले आओ और हम गंगा के उस पार चले जाएं। अवश्य मेरे महाप्रभु, आपकी आज्ञा का पालन होगा। ए केवट भैया, यदि मेरी आवाज को सुन रहे हो तो अति शीघ्र अपनी नौका को इस पार लेकर के आओ, ये गोह निषाद का आदेश है। आप हैं ब्रजभान प्रजापत जी, घोड़ा बालों की ओर से 21 मुद्राएं श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित हैं, साधुवाद। या तो जाना हमें भी गंगा पार है, जाना हमें भी गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है।
ये श्री राजा भैया खिरिया खुर्द, इनकी तरफ से 30 रुपया राम जी के चरणों में अर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जाना हमें भी गंगा पार है, केवल तुम्हारा इंतजार है। अवधपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। अवधपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। साथ में सीता मेरी नार है, साथ में सीता